से वो निमाई की जगह गौर हरि कहकर पुकारने लगी। यज्ञोपवीत संस्कार के समाप्त होने पर गौर हरि का समावर्तन संस्कार किया गया। उनके वस्त्र बदल दिए गए। माता ने बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगा दिया। नूतन वस्त्र पहनकर गौर हरि बाहर आए। उन्होंने सबसे पहले पिता के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया, फिर सभी वृद्ध ब्राह्मणों की चरण वंदना की। ब्राह्मणों ने इन्हें भांति भांति के आशीर्वाद दिए। इस प्रकार बड़े ही आनंद के साथ इनका यज्ञोपवीत संस्कार उत्सव हुआ। यज्ञोपवीत हो जाने के अनंतर आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित के समीप पढ़ने के लिए जाने लगे। मेधा शक्ति बाल्यकाल से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। अध्यापक एक बार जो इन्हें पढ़ा देते, फिर दूसरी बार पूछने की आवश्यकता नहीं होती, वो कंठस्थ हो जाता। अध्यापक इनसे बहुत प्रभावित और प्रसन्न थे। थोड़े दिनों के पश्चात मिश्र जी ने इन्हें मायापुर के निकटवर्ती गंगानगर की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। उस समय उस पाठशाला के प्रधानाध्यापक पंडित गंगादास जी थे। पंडित गंगादास जी व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे। व्याकरण में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बड़े बड़े योग्य छात्र उनकी पाठशाला में अध्ययन करते थे। उस समय व्याकरण की वही पाठशाला मुख्य थी। गौर हरि भी अन्य छात्रों के साथ पंडित गंगादास जी के समीप व्याकरण का अध्ययन करने लगे। अब पंडित जगन्नाथ मिश्र की आशा लता बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ने लगी। उस लता पर छोटी छोटी कलियां भी आने लगी। अर्थात उनके मन में कि अब निमाई जवान होगा, ब्याह होगा, उसके पुत्र होंगे, हमारा घर आंगन बड़ा आनंदमय होगा। ऐसा वो सोचकर बड़े आनंद मगन होते कि मेरी आशा लता अब शीघ्र ही फूलने फलने लगेगी। वो दिन कैसा सुहावना होगा जिस दिन निमाई को बहू के साथ अपने आंगन में देखूंगा। माता पिता की यही सबसे मधुर और सुखकारी कामना है, वे अपने पुत्र को प्यारी पुत्र वधू के साथ देख सके। संसार में यही उनके लिए एक सुंदरतम सुअवसर होता है। सची देवी के सहित मिश्र जी उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर तेरे मन कछु और है, विधना के कुछ और। मिश्र जी के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। विधना ने तो और विधान रचा था। निमाई 11 वर्ष के हो गए। नियमित समय पर पढ़ने जाते हैं। रोज आकर पिताजी के चरणों में प्रणाम करते। एक दिन उन्होंने देखा पिताजी बुखार के कारण अचेत पड़े हैं। उन्होंने घबराकर माता से पूछा, अम्मा पिताजी को क्या हो गया? उदास होकर के माता ने कहा, बेटा तेरे पिता को ज्वर आ गया है। ज्वर माने बुखार। निमाई पिताजी की खाट के पास जा बैठे और धीरे धीरे उनके माथे पर हाथ फेरने लगे। निमाई के सुकोमल शीतल कर स्पर्श से पिता की तंद्रा दूर हुई। उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, निमाई बेटा